जय हिंद दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। जब किसी वजह से हर तरफ कोई व्यापक त्रासदी हावी दिखने लगती है, तब उसकी सबसे ज़्यादा मार समाज के कमज़ोर तबकों पर पड़ती है। करीब 3 साल पहले जब कोरोना ने दस्तक दी थी, तब शुरुआती दौर में यह लगा था कि संकट जल्द ही टल जाएगा, लेकिन महामारी से बचाव के उपायों के तहत लगाई गई पूर्णबंदी जितने वक्त तक लंबी खिंच गई और बाद में भी हालत पूरी तरह सामान्य नहीं हुए, उसका कितना असर देश और समाज पर हुआ वह छिपा नहीं है। इस बीच ऐसी खबरें सुर्खियों में नहीं आ सकी जिसमें हाशिए के लोगों को कई तरह की त्रासदी से जूझना पड़ा और उसका असर आज भी उनके परिवारों पर कायम है। मसलन सिर्फ पिछले साल यानी 2021 में देश में रोजाना औसतन 115 दिहाड़ी मजदूरों और 63 गृहिणियों ने आत्महत्या की। मंगलवार को सरकार ने लोकसभा में बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक पिछले साल देश भर में कुल 1,64,033 लोगों ने खुदकुशी की। साथ ही 23,179 गृहिणियों और 15,870 पेशेवर लोगों के अलावा कई अन्य वर्गों के सैकड़ों लोगों ने अलग अलग कारणों से अपनी जान दे दी। जाहिर है, महामारी की मार ने केवल सेहत के मोर्चे पर लोगों के सामने जानलेवा हालात नहीं पैदा किए, बल्कि उससे बचाव के लिए जो तरीके अपनाए गए उसके असर ने करोड़ों लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया। पूर्णबंदी की वजह से जब हर तरफ सब कुछ ठप पड़ गया था, तब महज जिंदा रह पाने के लिए रोजाना की मजदूरी पर निर्भर लोगों की लाचारी ने उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में झोंकने के साथ साथ ऐसे हालात भी पैदा किए जिसमें बहुत सारे लोगों को पेट भरने तक के लिए खर्च और अनाज जुटाना भारी पड़ने लगा। सब कुछ बंद होने की वजह से हर तरफ काम धंधे खत्म थे और दिहाड़ी करके गुजारा करने वाला कोई रोजगार नहीं मिल रहा था। यानी जो लोग कोरोना विषाणु से संक्रमित होकर भी या फिर उसकी जद में आने से बच गए, उनके सामने जीवन चलाने और बचाने तक की चुनौती मुंह बाए खड़ी थी, क्योंकि रोजगार का कोई जरिया आसान नहीं रह गया था। यहाँ तक कि कर्ज या उधार लेकर काम चलाने के हालात भी मुश्किल हो गए। ऐसी
त्रासदी में कमज़ोर पड़कर बहुत सारे लोग टूट गए और कोई विकल्प ना पाकर कईयों ने खुदकुशी का रास्ता अख्तियार कर लिया। स्टॉप। दोस्तों, आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।